Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Ubaid Salam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में ऑल इंडिया कोटा MCC राउंड 3 से रिलेटेड। ऑलरेडी आपको पता होगा टाइमलाइन के हिसाब से जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर देखेंगे तो सीट मैट्रिक्स नहीं आई है। और नॉर्मली ऐसा ही होता है, जब तक सीट मैट्रिक्स ना आए आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन इस बार अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं आई और जो आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है सीट मैट्रिक्स ना आने के बावजूद भी। अगर शेड्यूल में आप देखेंगे जो पुराना शेड्यूल था उसके हिसाब से जो आपका थर्ड राउंड है जो चल रहा है टाइमलाइन के हिसाब से आपकी चॉइस फिलिंग जो है वो 30 सितंबर से स्टार्ट होकर 5 अक्टूबर तक चलनी थी। लेकिन अभी तक सीट मैट्रिक्स ही नहीं आई है, लेकिन चॉइस फिलिंग जो है वो चल रही है। ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट कर भी चुके होंगे। अगर नहीं किए हैं आप लोग तो लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं कि चॉइस फिलिंग जो है वो चल रही है, लेकिन किस कॉलेज में कितनी वैकेंट सीट्स हैं या कहीं पर कोई नया कॉलेज ऐड हुआ है या नई सीट्स बढ़ी हैं, इसका कोई भी अपडेट हमारे पास नहीं है। क्योंकि इन्होंने पहले 2 दिन तक जो है डेट्स को बढ़ाया था रिजाइनेशन वाली, तो उसको सोचकर लग रहा था कि जो है थोड़ा डिले से जो है चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चॉइस फिलिंग तो अपने टाइम से स्टार्ट हो गई। बस ये रहा है कि अभी तक ये पता नहीं चला कि नए कॉलेज ऐड हुए हैं या नहीं, किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट हैं। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉब्लम स्टूडेंट को फेस करनी पड़ रही थी। तो इसका रीज़न एक तो ये भी हो सकता है कि पिछले 2 दिन छुट्टी रही हैं। एक तो गांधी जयंती की आ गई थी और उससे पहले 1 तारीख को भी छुट्टी थी। तो अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि आज ही नोटिफिकेशन आ जाए सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है तो आप लोग सीट मैट्रिक्स के आने का वेट ना करें। जो कॉलेजेस चॉइस फिलिंग के अंदर अवेलेबल हैं उन सब की चॉइस फिलिंग कर दें। ऑलरेडी आप लोगों ने एक प्रेफरेंस ऑर्डर बना रखा होगा, उसी के अकॉर्डिंग कर दीजिए। अगर कोई नया कॉलेज ऐड होता है या कहीं पर नई सीट्स बढ़ती हैं तो उसका अपडेट आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी MCC के पोर्टल पे दिया जाएगा, और अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसका हम भी वीडियो बनाकर आपको अपडेट दे देंगे। अदरवाइज़ आप मान के चल सकते हैं कि जो पहले कॉलेजेस थे वही सेम रहेंगे। अगर पुराने वाले भी रहेंगे तो उनकी भी सीट मैट्रिक ज़रूर आएगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। और क्योंकि अभी तक सीट मैट्रिक्स का नोटिफिकेशन नहीं आया तो इसमें ज़्यादा चांस है कि जो आपकी डेट्स हैं वो चॉइस फिलिंग वाली आगे बढ़ें। लेकिन आपको ये मान के चलना है कि जो शेड्यूल है उसी के हिसाब से आपकी 5 तारीख तक रहेगी, तो इसलिए आप चॉइस फिलिंग अपनी पहले ही करके रख दें। यहाँ पर लॉक करने का तो ऑप्शन होता नहीं है, तो आप कभी भी उसको चेंज कर सकते हैं लॉक करने से पहले पहले। ठीक है, बाकी जैसे ही इसका अपडेट आएगा सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड वो जो है आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग चैनल के साथ बने रहें। अभी मेन जो टॉपिक इस वीडियो में डिस्कशन का रहने वाला है वो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की इससे रिलेटेड क्वेरी रही है कि थर्ड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए। तो अभी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है पुराने सालों की कट ऑफ को एनालाइज करने के बाद वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस कट ऑफ के लिए देखो, पहले तो पिछला 3 साल के डाटा को मैंने एनालाइज किया है, क्योंकि अभी तक सीट मैट्रिक्स नहीं आई है। तो एक फैक्टर ये भी रहेगा कि अगर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाती हैं तो जो मैं यहाँ पर प्रेडिक्शन बता रहा हूँ उससे और भी कम जो है कट ऑफ देखने को मिल सकती है। मैं क्या मान के चल रहा हूँ, अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो सीट सेकेंड राउंड तक बढ़ी थी या जितनी सीट्स सेकेंड राउंड तक थी वही रहेंगी, और अगर बढ़ेंगी तो सिर्फ 50 से 100 सीट जो है वो बढ़ेंगी। मैं ये इतने का सिर्फ जो है एक एस्टिमेट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस MBBS के यहाँ पर कट ऑफ बना रहा हूँ। तो एक्सपेक्टेड अगर 50 से 100 सीट तक बढ़ती हैं तो जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा वो उस रेंज में लाई करेगा। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा कहीं पर सीट बढ़ती हैं या ओवरऑल सीट का इंक्रीमेंट ज़्यादा होता है तो एक अलग से वीडियो आपको बना दी जाएगी। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ज़्यादा सीट्स बढ़ेंगी नहीं। जो पुरानी सीट्स हैं जो वैकेंट रह गई हैं सेकेंड राउंड के बाद, या जो नई सीट सेकेंड राउंड में बढ़ी थी उसमें जो खाली रह गई हैं सिर्फ उन्हीं पर जो अलॉटमेंट किया जाएगा। पिछले 3 साल के ट्रेंड को मैंने यहाँ पर एनालाइज किया है। 2023 के अंदर राउंड 1 से राउंड 2, राउंड 2 से राउंड 3 में क्या कट ऑफ रही थी, फिर 2024 से के अंदर राउंड 1 से राउंड 2 और राउंड 2 से राउंड 3 के अंदर क्या कट ऑफ रही थी। उसी तरीके से इस बार राउंड 1 से राउंड 2 और राउंड 2 से राउंड 3 के अंदर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है पुराने ट्रेंड को देखते हुए, वो मैंने यहाँ पर एनालाइज किया है। अब यहाँ से आप पिछले सालों की कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। राउंड वाइज पूरी MBBS की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से क्या रही थी राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में 2023, 24 और 25 में, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। और फिर इस सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में की वीडियो जो एक्सपेक्ट कट ऑफ हमने निकाली है MBBS के राउंड 3 के लिए, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप पुराना डाटा देखना हो तो यहाँ से देख लेना। इसको मैं यहाँ पर दोबारा से नहीं बताऊँगा क्योंकि फालतू में इसकी वजह से वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो राउंड 3 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ MBBS के लिए। तो देखो राउंड 3 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है।
पहले तो मैंने 2023 वाले राउंड 3 की कट ऑफ यहाँ पर लिखी है, 2024 के राउंड 3 की, और फिर 2025 के राउंड 3 की एक्सपेक्टेड क्या रह सकती है वो मैंने यहाँ पर लिखी है। 2023 में राउंड 3 के अंदर जनरल कैटेगरी से 22,663 पे लास्ट सीट मिली थी। 2024 के अंदर राउंड 3 में 24,842 ऑल इंडिया रैंक तक लास्ट सीट मिली थी। इस बार मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि 26,000 से 26,500 ऑल इंडिया रैंक तक जो है आपको सीट मिल सकती है ऑल इंडिया कोटा से, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप मान के चल सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के अंदर 2023 में राउंड 3 में 22,784 रही थी, 2024 में 24,982 और इस साल 26,200 से 26,700 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड रह सकती है। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर बात करेंगे तो 2023 में 24,659 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गई थी लास्ट सीट, और 2024 के राउंड 3 में 28,702 ऑल इंडिया रैंक तक, और इस बार हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि लगभग 30,000 से लेकर 30,500 ऑल इंडिया रैंक तक आपको सीट मिलने के चांसेस हैं ऑल इंडिया कोटा से थर्ड राउंड में। ठीक है, फिर बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में 2023 में 1,23,215 ऑल इंडिया रैंक तक लास्ट सीट मिली थी, और 2024 में 1,33,872 ऑल इंडिया रैंक तक राउंड 3 मिली थी, और इस बार एक्सपेक्टेड है कि 1,38,000 से 1,40,000 तक आपको लास्ट सीट मिल जाए ऑल इंडिया कोटा से थर्ड राउंड में। एसटी कैटेगरी में बात करें तो 2023 में 1,59,636 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गई थी थर्ड राउंड में, और 2024 में 1,66,849 ऑल इंडिया रैंक तक, और एसटी में 1,67,000 से 1,72,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है 2025 के राउंड 3 में, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, और ऑलरेडी इस साल की जो बीडीएस की कट ऑफ चल रही है वो ट्रेंड आपने देख ही लिया होगा, और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बीडीएस और बीएससी नर्सिंग इन सब में शुरू के राउंड्स में जो है कट ऑफ अच्छी खासी हाई रहती है, जो कम होती है ना। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि वो लास्ट राउंड में उन्होंने देखी थी काफ़ी कम कट ऑफ रही थी, तो वो एकदम लास्ट वाला जो राउंड होता है स्टे वैकेंसी राउंड और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कट ऑफ कम रहती है, लेकिन शुरू के राउंड्स में जो है कट ऑफ हाई ही रहती है। जैसे यहाँ पर राउंड 2 की कट ऑफ आपको दिख रही होगी बीडीएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो राउंड 1 में भी अच्छी खासी हाई रही थी, और राउंड 2 में भी। राउंड 3 में क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है, देखो इसमें वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा आता है, तो प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी थोड़ा एक रेंज लेकर अगर मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ पर लगभग मान सकते हैं कि 55,000 से 60,000 तक की अगर आपकी रैंक है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑल इंडिया कोटा से जनरल कैटेगरी में, और ओबीसी कैटेगरी के अंदर 60 से 65,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर लगभग आप 65 से 70,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया रैंक की बात चल रही है कि लास्ट तक जो आपको थर्ड राउंड के अंदर सीट मिल सकती है, और एकदम जो लास्ट राउंड आता है स्टे वैकेंसी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, वहाँ पर जाकर आपकी कट ऑफ ज़्यादा डिक्रीज़ होती है, तो अभी ज़्यादा आप एक्सपेक्ट ना करें कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो पाएगी। बाकी ये 1,85 से 1,90 के आसपास तक आप लेके चल सकते हैं कि एससी कैटेगरी में जाए, और एसटी कैटेगरी में लगभग 2,40,000 से 50,000 तक जा सकती है, 2,50 तक। अब ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा एकदम फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि बीडीएस के अंदर वेरिएशन ज़्यादा रहता है, और जो कम रहती है कट ऑफ वो एकदम लास्ट वाले राउंड में जाकर रहती है। ठीक है, उसी तरीके से बीएससी नर्सिंग की राउंड 1 राउंड 2 की कट ऑफ भी आप यहाँ से देख सकते हैं, और थर्ड राउंड में क्या रहेगी उसका अगर आप अंदाज़ा लेके चलें तो लगभग 1 लाख के आसपास तक आपको जनरल में मिल सकती है, और 1,08,000 से 1,12,000 तक जो है ओबीसी के अंदर रह सकती है, और 1,10,000 से 1,15,000 तक ईडब्ल्यूएस के अंदर रह सकती है। एससी में 2,55,000 से 2,60,000 के आसपास तक रह सकती है, और एसटी कैटेगरी में लगभग 3,45,000 से 3,50,000 ऑल इंडिया रैंक तक एसटी कैटेगरी में थर्ड राउंड में नर्सिंग की कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गई। जैसे ही कोई भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। कोई आपकी क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।